सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना और आज का ये वीडियो आपके लिए राशिफल है, साप्ताहिक राशिफल 2 अगस्त 2021 से लेके 8 अगस्त 2021 तक के लिए हमारी 12 राशियों का ये प्रेडिक्शन है टैरो कार्ड्स के ज़रिए। इनकी हेल्प से हम आपको बताएंगे कि 12 राशियों की कैसे एनर्जीज रहने वाली है और उनके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है, उनको कैसे अपने डिसीज़न लेने चाहिए और इस वीक क्या प्लान करना चाहिए और क्या जो उन्होंने सोचा हुआ है, उनकी विश या उनका फोकस या उनका टारगेट इस वीक, जिस चीज़ को लेके वो सोच रहे हैं कि इस वीक हम ये करेंगे, इस वक्त वीक हम वो करेंगे, या ये टारगेट है या ये फोकस है, तो क्या उनके विश फुलफिलमेंट होगी, क्या क्या उनके अकॉर्डिंगली सितारे बोलेंगे, उनका साथ देंगे क्या। तो हम देखेंगे अपने टैरो कार्ड्स के जरिए कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। आप किस तरह से देख सकते हैं अपना राशिफल, अपने लगन राशि के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, चंद्र राशि राशि के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, नाम राशि के अकॉर्डिंगली, या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली भी आप जो है अपना ये राशिफल देख सकते हैं, जिससे भी आप रेजोनेट करें। ये एक जनरल रीडिंग होती है और इसको टाइमलेस रीडिंग भी आप समझ सकते हैं। कभी भी आपका अगर मन करे कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए, चाहे मैं आपके लिए ये बोल रही हूँ कि ये इस वीक के लिए है, तो आप जब भी चाहें इनसे अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। जब भी आप देखेंगे तो वो आगे के 7 दिनों की आपको जो है गाइडेंस कार्ड्स देंगे और प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टैरो कार्ड रीडिंग। सबसे पहले हमारी राशि है एरीज राशि। तो देखते हैं कि एरीज राशि वालों के लिए हमारा कौन सा कार्ड सबसे ऊपर आ रहा है। तो हमें बताइए कार्ड्स एरीज राशि के लिए कौन सा कार्ड आया। किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स एरीज कहीं पे ये बता रहा है कि आप इस वीक काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच लेके रहेंगे। पैसों को लेके आप काफ़ी प्लानिंग्स करेंगे, सोच विचार करेंगे, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, उसका आप ज़्यादा कहते हैं ना प्लानिंग करेंगे, लिखेंगे, या फिर जो है सेविंग्स किस तरह से करना है उसके बारे में आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदनी है या प्रॉपर्टी बेचनी है, तो हर चीज़ जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच को लेके होती है, यानी कि पैसों से लेके, उनकी प्रॉपर्टी से लेके, उससे रिलेटेड आपका जो है माइंड फोकस उस तरफ रहने वाला है। आप हो सकता है कोई नया काम शुरू कर रहे हो, करना चाहते हो और सोच रहे हो कि करें कि ना करें, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल आप आगे बढ़िए और अपने इस विश को फुलफिल करिए। यानी कि ये जो आपके लिए कार्ड आया है ये कहता है कि जो आप सोच रहे हैं इस वीक मटेरियलिस्टिक अप्रोच को लेके अपने कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिंदास होके ले लीजिए। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक मैं देखती हूँ कि आपके रिलेशनशिप्स के लिए मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखता ये। हाँ, रिलेशनशिप्स रहेंगे, जो जहाँ है वैसे ही रहेगा, उसके अंदर कोई खराबी नहीं आनी है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा भी नहीं है कुछ एक्स्ट्रा होके जाए। लेकिन हाँ, अगर कोई ये चाहता है कि उनकी शादी फिक्स हो जाए, शादी की डेट फिक्स हो जाए, या फिर रोका हो जाए, तो उसके ज़रूर चांसेस नज़र आते हैं कि बात पक्की इस वीक हो सकती है, पर साथ में खर्चा भी नज़र आता है। हो सकता है कि बहुत सारा खर्चा हो, तो एरीज सोच रहे हो कि किस तरह से हमें प्लान करना है, वो भी हो सकता है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल उसकी फाउंडेशन आप रख सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जहाँ तक हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ के लिए थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एलर्जीज से, डस्ट से, या फिर मौसम अजीब सा हो जाता है इस वक्त, बरसातें होती हैं, एक ह्यूमिडिटी होती है, तो कहीं पे कुछ कहते हैं ना कुछ खारिश वगैरह हो सकती है, तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अपने स्किन को ड्राई रखिएगा और क्लीन रखिएगा। तो ये है हमारे एरीज के लिए। फाइनेंसेस जो रुके हुए थे वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप जल्दी से सोचना शुरू कर दीजिए कि कहाँ कहाँ आपके पैसे रुके हुए हैं और कहाँ कहाँ से आपको पैसे चाहिए, और उन लोगों को याद दिलाना शुरू कर दीजिए जिन लोगों ने आपसे उधार लिए हुए हैं। लोन सैंक्शन कराना चाहते हैं वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। अब हम देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं कम आउट ऑफ द क्लोजेट, यानी कि जो आप क्लोजेट है अपने आप को अभी तक शायद आप सोच विचार में बहुत पड़े हुए थे,
आपको ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ पैसे नहीं है या कुछ फाइनलाइज हुआ ही नहीं है, तो मैं प्लान भी क्यों करूं। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, आप अपने उस दरवाजे को खोल के बाहर निकलिए, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी आपके लिए आगे कहते हैं ना, बाहें पसार के इंतज़ार कर रही है कि यस, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने वाले हैं और फाइनेंशियली जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं आप उनको लीजिए। और कहते हैं ना, ये बात को लेके मत बैठे रहिए कि नहीं है नहीं है नहीं है। अगर आप बार बार कहेंगे नहीं है नहीं है नहीं है, तो वो नहीं हो जाएगा। पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन करिए और आगे की तरफ बढ़िए। हमारी दूसरी राशि है टॉरस, यानी कि वृष राशि। तो देखते हैं वृष राशि वालों के लिए हमारे एंजल कार्ड्स, सॉरी टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं। तो हमारा ये पहला कार्ड कौन सा, ओह क्या बात है, पेंटिकल्स के ही कार्ड निकल रहे हैं। टॉरस जो है उनके लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। और 7 ऑफ पेंटिकल्स कहीं पे ये कहता है कि कुछ खर्चे आप रोक रहे हैं, कुछ फैसले लेने से रुक रहे हैं। वो हो सकता है आपके कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कुछ करियर से रिलेटेड हो, कुछ मटेरियलिस्टिक अप्रोच से रिलेटेड ही मुझे कहीं पे दिख रहा है कि कहीं पे पॉजेज हैं। यानी आपने काम बहुत किया है लेकिन आपको पेमेंट्स नहीं मिला है, या फिर आप काम करते जा रहे हैं और आपको दूर तक ये नहीं दिख रहा कि आप जो है अब गेन भी करने लगे हैं, फाइनेंशियल गेन भी करने लगे हैं, या प्रमोशन भी होने वाली है। तो आप इस वजह से थोड़ा सा ना इस वीक उदास रह सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। ये भी हो सकता है कि पैसे हैं, आप उनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो पार्टी रेडी नहीं हो रही है। तो कुछ ना कुछ पॉज का एक सिचुएशन नज़र आता है, रुकी हुई सी स्थिति है जो कि ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है, और आप स्टक हो गए हैं। या कह लीजिए कि आपने कुछ ऑर्डर किया हुआ है और वो ऑर्डर ही नहीं आ रहा। अब वो क्योंकि वो ऑर्डर नहीं हो रहा तो आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन जो है कि पॉज के साथ रहेंगी। चाहे आप रिलेशनशिप में ले लीजिए, अगर रिलेशनशिप के लिए भी देखें इस कार्ड को तो वहाँ पे भी कुछ पॉज नज़र आ रहा है। यानी कि हो सकता है आप लोगों की जो आपके पार्टनर है उनके साथ ज़रा बातचीत कम हो रही हो, या आपके रिलेशंस में भी जो बाकी रिलेशंस हैं, ये लव रीडिंग तो है नहीं, ये एक जनरल रीडिंग है, हर रिलेशन के लिए है। तो जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं वो बात करने के लिए राजी ना हो, या कह लीजिए मिसकम्युनिकेशन नज़र आती है मुझे, मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आती है मुझे ये दिखता है कि चीज़ें रुक सी गई हैं। हेल्थ ज़रूर यहाँ पे दिखाती है कि लो ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर लो या हाई कुछ भी हो सकता है, वो दिखाता है। थोड़ा एलर्जी दिखाता है, थोड़ा कहते हैं ना नींद सी आती रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, आलस से भरा वक्त आपका मुझे ये वीक नज़र आ रहा है टॉरस। तो कोई बात नहीं, कभी कभी आलस करना भी चाहिए। और अगर आप अभी रुके हुए हैं कोई भी डिसीजन लेने से, तो मैं तो ये कहूँगी कि नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो भी डिसीजन लेना चाहिए सोच समझ के ही लेना चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये कार्ड जो है कह रहा है कि अभी और रुक जाइए, और शायद अभी आपके लिए और अच्छे प्रपोजल्स आने वाले हैं और अच्छे मौके आने वाले हैं, तो उनका इंतज़ार करिए, जल्दबाजी मत करिए। जब ये पैसे आप ले चुके हैं, आपके हैं, तो रुकेंगे नहीं, ज़रा पॉज की सिचुएशन है, बट वो आप तक पहुंच ही जाएंगे। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। तो एंजल्स भी बता दीजिए हमें कि टॉरस यानी वृष राशि वालों के लिए क्या है पॉजिटिव चेंज। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि वो भी जो अगर 7 ऑफ पेंटिकल कह रहा है रुक जाइए, पॉज है, तो वो किसी पॉजिटिव चेंज के आने का ही आपको अंदेशा दे रहा है, ग्लिम्पसेस दिखा रहा है कि हाँ कुछ अच्छा होएगा। तो आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी तीसरी राशि है जेमिनाई। तो जेमिनाइज के लिए देखते हैं कि इस वीक हमारे टैरो कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं, एनर्जीज क्या लेके आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, तीनों कार्ड्स आए, तीनों कार्ड्स में पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि मनी रिलेटेड थॉट्स जो है इस वीक लोगों के मन में रहने वाली है। एरीज भी, टॉरस भी, अब ये जेमिनाइज भी। यहाँ दिखा रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि सोच समझ के खर्च करिएगा, बहुत सोचे समझे बिना शॉपिंग मत करिएगा, किसी को दीजिएगा मत, किसी से लीजिएगा मत, ना देना है ना लेना है।
क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो पैसों का से एनर्जी है रिलेटेड, वो रुकी हुई सी दिख रही है। वो दिख रही है कि अभी कुछ भी उसका डिसीजन नहीं लेना है। अगेन यहाँ पे भी यही है। यहाँ तो हम ये भी कहते हैं, इनको कंजूस भी कहते हैं। कंजूस मक्खी चूस आपने सुना होगा, एक कहावत है। तो यहाँ पे जेमिनाइज के लिए वो चीज़ काफ़ी सक्रिय होके, प्रबल होके सामने आ रही है कि वो वैसे भी इस वीक अपने जो डिसीजंस हैं उनको रोक के रखेंगे, धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाएंगे। और वैसे भी वो किसी को पैसे नहीं देने वाले, अपने पैसों को रोक के रखेंगे और एकदम से नहीं लगाएंगे। तो जो कि मुझे लगता है सही भी बात है, और यही गाइडेंस भी है कि कहीं तैश में आके आप अपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट मत करिएगा, खर्च मत करिएगा। अभी एक्स्ट्रा जो कि नीडेड नहीं है खर्च है, उनको आप मत करिएगा। रिलेशनशिप्स में कुछ रिजर्व सी एनर्जीज नजर आ रही है, यानी कि ओपन अप नहीं हो रहा। आप, आपके लोग, आपके रिलेशंस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, या कोई भी जो आपके आसपास हैं, किसी भी तरह के रिलेशन में आपके साथ हैं, तो वहां पे कहीं पे ऐसा दिखता है कि रिजर्व एनर्जीज हैं। आप बहुत खुलेंगे नहीं, आप अपने आप के अंदर सीमित रहेंगे, एक्सपोजर नहीं दिखता। तो उसमें भी मेरे को कोई कमी नहीं, खराबी नहीं दिखती है। कभी कभी इंसान को सेल्फ स्टडी करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, इनर वॉइस से बात करना चाहिए। तो वो वक्त आपका रहेगा और बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक हेल्थ के लिए है, हेल्थ के बिल्कुल आपका बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। बस ये है थोड़ा आप मिच्योरिटी के साथ हर चीज़ को लेंगे, और वो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ को बहुत मिच्योरली लेंगे, रिजर्व होके रहेंगे। देखिए, जितना हम बोलते हैं, जितना हम अपनी बात दूसरों से शेयर करते हैं, उतनी वो बात पराई हो जाती है। कई बार क्या होता है, सामने वाला उन बातों का फ़ायदा भी उठा जाता है। तो हम किसी को अपना फ़ायदा क्यों उठाने दें? तो इसलिए जितना कम बोलेंगे, जितना रिजर्व रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। और जेमिनाइज, आपको ऐसे रिजर्व रहना भी चाहिए। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं, एंजल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। वो कहते हैं हेल्थ एंड हीलिंग। यस, मैंने आपको कहा ना, थोड़ा रिजर्व रहेंगे, चुप चुप रहेंगे, यानी कि हेल्थ एंड हीलिंग, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे। थोड़ा लेजी रहेंगे, थोड़ा अपनी दुनिया एक अलग से बसाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अपना आप मेडिटेशन करिए, हीलिंग्स करिए, अच्छा खाइए, सोचिए, समझिए, प्लान करिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करिए। और इस वीक आप वैसे कर भी रहे हैं, बस उसको आप थॉट प्रोसेस को पकड़ के रखिएगा। कहीं जोश और जुनून में आके आगे बढ़ने ना शुरू हो जाए, यानी लोगों को देखते हुए अब सोचे नहीं नहीं हमें तो कुछ करना चाहिए। अपनी बात किसी से शेयर मत करिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट राशि हमारी कैंसर है। कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं कि इस वीक उनके लिए क्या एनर्जीज हैं। तो कार्ड में सबसे पहले कार्ड कौन आ रहा है ऊपर? ओ, 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए, ये वाला भी फोर्थ कार्ड भी हमारा पेंटिकल का आ गया। क्यों आ रहा है मुझे नहीं मालूम, पर फोर्थ कार्ड भी हमारा पेंटिकल का आ गया। और ये कार्ड कहीं पे ये कह रहा है 5 ऑफ पेंटिकल, यानी अपने पैसे बहुत ध्यान से खर्च करिएगा, ये भी यही कह रहे हैं। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है हेल्थ की बहुत ज़्यादा इश्यूज दिख रही हैं। शायद आप जॉब पे नहीं जा पाएंगे, या काम नहीं कर पाएंगे, या बिजनेस है तो उसमें ज़्यादा मन नहीं लग पाएगा, अपने आप को वीक महसूस करेंगे, जोड़ों में दर्द हो सकता है, बोन डेंसिटी आप अपनी चेक करा लीजिएगा, फीवर आ सकता है, कोल्ड कफ हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास काम बहुत होगा, रहने के लिए घर भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कहते हैं ना, कई बार पैसा भी काम नहीं आता। तो सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी कि पैसा भी आपका कुछ काम नहीं आएगा। बस क्या काम आएगा? रेस्ट करना, आराम करना, अपने आप को थोड़ा कोजी रखना। और जहाँ तक रिलेशनशिप्स के लिए मैं देखती हूँ, तो रिलेशनशिप में भी काफ़ी कोल्डनेस रहने वाली है, बहुत मजबूत नहीं रहने वाले, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की सिचुएशन हो सकती है। मे बी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहेगी, तो हो सकता है कि आपके लोग आपको ज़्यादा समझे ना, और आप चुप हैं तो उसका वो कुछ और ही मतलब निकाल दें। कई बार होता है ना, आप कुछ नहीं भी कहते तो भी जो सामने वाला है वो भी सुन लेता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। तो उस तरह की सिचुएशन कैंसर्स आपकी हो सकती है। तो इसलिए आपको रेस्ट करना है, और आपके जितने भी करीबी लोग हैं उनको आप बता दीजिए कि भाई अभी मेरी तबीयत थोड़ी नासाज हो रही है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ओपन अप होके बात नहीं कर रहा या कर रही। और जहाँ तक फाइनेंशियल सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन में दिखता है कि अभी गेन्स मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो है वो है,
अगर आपने कुछ काम किया भी है पास्ट में तो उसका 50% ही आपको मिलेगा, पूरा कंप्लीट आपको गेन हुआ भी नहीं है। और काम कहीं ना कहीं मुझे रुकते हुए से भी नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं कहूँगी ठीक है, कभी कभी अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो इस टाइम आपका हेल्थ की तरफ ध्यान देने का टाइम है, हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए और बाकी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। और ये कुछ ज़्यादा वक्त के लिए तो है नहीं, सिर्फ एक वीक की लिए रीडिंग हो रही है और ये पेंटिकल्स हैं माने यानी कि माइनर अरकाना है। तो ये सिचुएशन ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, 5वें-6ठे दिन आपको जो है आपकी हेल्थ में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। तो एंजल्स के लिए हम सुनते हैं एंजल्स की ज़ुबानी वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। ओके, वो कार्ड कह रहा था ना कि थोड़ा सा जो है 5 ऑफ पेंटिकल कमज़ोरी का है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, आपके अंदर स्ट्रेंथ पूरी है, डिसहार्टन मत होना, स्ट्रेस में मत होना, दुखी मत होना, चीज़ें सब सही हो जाएंगी, अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान रखिएगा। तो वही मैंने कहा 4-5 दिन से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम नहीं चलेगी, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत टाइम पीरियड के लिए आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। अब चलते हैं हमारे लियोस के लिए, देखते हैं लियोस के लिए, सिंह राशि वालों के लिए क्या एनर्जी आ रही है। तो कार्ड्स हमें बताइए कि लियोस के लिए क्या कहते हैं आप। वाओ, 6 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड्स कहीं पे ये कहते हैं जीत, जो करेंगे बढ़िया करेंगे, बिल्कुल जीत के साथ करेंगे, डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे। और आपने अपने वैंस, क्योंकि वैंस जो होता है ना करियर का कार्ड होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप वर्कशॉप ले रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, हाँ, तो उस काम में कितनी सक्सेस, क्योंकि 6 ऑफ वैंस है तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल कहते हैं ना झंडे गाड़ देंगे, झंडे यहाँ पे भी देखिए झंडे गाड़ रहे हैं, तो यहाँ पे झंडे गाड़ देंगे आप। और अगर कहीं पे रिलेशनशिप में कोई प्रपोज किया है या रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था तो वो सिचुएशन भी आपकी हक में जाने वाली है, यानी कि रिलेशनशिप्स भी बहुत मधुर होने वाले हैं, कहीं रिश्ता तय हो सकता है, गुड न्यूज़ आ सकती है, प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं और जो है विक्ट्री हो सकती है, लोग आपके लिए वाह 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 कर सकते हैं। यानी कि आपके लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है, विक्ट्री का कार्ड है लियोस। और अपनी एनर्जीज को बना के रखना, अपना डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ को बिल्कुल जैसे बरकरार चल रहा है, जो आपकी स्पिरिट चल रही है उस स्पिरिट को आप बना के रखिएगा, क्योंकि आपके लिए आने वाला जो ये वीक है बहुत कहते हैं ना प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है, ग्रोथ लेके आ रहा है। इसलिए ज़रा सा भी पीछे मत होइएगा, जो आपकी रफ्तार चल रही है उसको और तेज़ ही करना है। बट हाँ, अभी हौले 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 आप चल रहे हैं। विक्ट्री का घोड़ा तो बिल्कुल एकदम स्टाइल में चलता है ना, धीरे 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 ग्रेसफुली चलता है, ठीक है, उसको उतनी ही तेज़ी अभी चलाइए और आगे सरपट दौड़ेगा भी आपका घोड़ा, चिंता मत करिए। तो ऑल द बेस्ट लियोस। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल गाइडेंस के क्या गाइडेंस आपके लिए आता है। वाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है लिसन। लिसन मीन्स अपने दिल की सुनो और करते जाओ, दिल की सुनो करते जाओ, आपको जो सही लग रहा है वो करते जाओ। किसी और से आपको वो नहीं कंपेयर नहीं करना, अपने आप को कंपैरिजन नहीं चाहिए और किसी और की सुननी भी नहीं है। देखिए 10 लोग 10 बातें करते हैं तो सबकी नहीं सुननी है, आपके दिल से जो आवाज़ आ रही है उसी को सुनिए और उसी को फॉलो करिए। लियोस, ऑल द बेस्ट, अच्छा वक्त है आपके लिए। बारी है हमारे वर्गोस की, कन्या राशि वालों के लिए। देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये जो हफ्ता है, कमिंग 7 डेज, कैसे एनर्जीज लेके आए हैं कार्ड्स हमें बताइए। वाओ, एस ऑफ वैंड्स, चक दे फट्टे, वेरी गुड। एस ऑफ वैंड्स इज द बेस्ट कार्ड फॉर करियर पीपल, जो अपना नया काम शुरू किया, जिन्होंने कुछ अपने जो है ना डिटर्मिनेशंस किए हुए हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये वीक जो है आप जो करेंगे, जैसे सीड आपने बोए हैं वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। यानी कि एस ऑफ वैंड्स, आपने बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, आपका फोकस बिल्कुल सही है, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपके वैंड में देखिए छोटे 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 हरे हरे रंग के पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं, जो कि अभी शुरुआत है। ये अभी और आगे आपको ग्रो करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि नींव आपने ठीक रखी है। नींव आपने जो रखी है, देखिए रूट सही होती है तो पौधा अच्छा निकलता है।
आपकी रूट मजबूत हो गई है, बैंड अच्छा चल रहा है, नई नई कुपोलें उसमें खिल गई हैं, और बस अपनी हिम्मत नहीं हारनी, डिटर्मिनेशन नहीं हारना, बस अपने काम को आगे बढ़ाते जाना है। अगर हम देखें जॉब के लिए, वेरी गुड, आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अपने मन से ढूंढिए, बिल्कुल उसी तरफ फोकस करके अपना अटेंशन उस तरफ 100% डाल के आप ढूंढेंगे तो आपको अपने मन की जॉब मिल जाएगी। और अपना करियर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल आगे करिए। बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी डालनी पड़ेगी। फायर जो लगी हुई है आपके अंदर बहुत अच्छी लगी हुई है, लेकिन ये धीमी नहीं पड़नी चाहिए। बस अगर इसको आप पकड़ के चलते रहेंगे तो आपका टारगेट आप ज़रूर अचीव करेंगे। रिलेशनशिप्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, उसमें कोई भी खराबी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि कोई आप काम में बिजी हैं तो कोई रिलेशन आपका पीछे मुंह मोड़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे ही बढ़ेंगे आप, रिलेशनशिप भी आपके मजबूत ही होंगे। और जहां तक हेल्थ है, हेल्थ में बस आप थोड़ा ना स्पाइसी खाना मत खाइएगा, एसिडिटी हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकती है, डायरिया टाइप्स हो सकता है, यानी कि जो कहते हैं खट्टी डकारे टाइप्स आ सकता है। तो इसलिए खाना आपको बहुत सोच समझ के खाना है। और अगर आपने चलिए बदपरहेजी कर भी ली, इधर उधर खा भी लिया, तो वॉक इतना करिए कि वो आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो वर्गोस, गुड फॉर यू। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स गाइडेंस क्या कह रही है वर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों के लिए। वो कह रहे हैं चूज पीस। यस, बिल्कुल पीसफुली। वैसे भी एस ऑफ वैंड है, पीसफुली ही आप चल रहे हैं, लेकिन पर वो फायर एलिमेंट है, तो कई बार हो सकता है आप जोश में आके किसी को कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं, तैश में आ सकते हैं। तो वो तैश में नहीं आना, हौले 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 करना है। तो चूज पीस, आराम से, शांति शांति शांति, ओम शांति। डिवाइन के साथ अपने को मेडिटेशन करिए, पीस लेकर आइए, अपने अंदर पेशेंस, कामनेस लेकर आइए और अपने सपनों को पूरा करिए। तो ये था हमारा कन्या राशि के लिए। अब हम देखते हैं हमारी लिब्रा राशि, नेक्स्ट राशि। तो देखते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए हमारे कार्ड्स क्या बता रहे हैं, कैसी एनर्जीज लेकर आ रहे हैं हमारे लिब्रास। तो लिब्रास क्या लेकर आए, अरे वाह, स्टार का कार्ड, क्या बात है लिब्रास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो स्टार का कार्ड कहीं कहता है अचीवमेंट अचीवमेंट अचीवमेंट। तारा तो सभी लोग देखते हैं, और ऊपर की तरफ जो तारा चमक रहा होता है सभी की नज़र उसके ऊपर होती है। और स्टार उसी को कहते हैं ना जो एक्स्ट्रा अचीव करता है, जो अपने एक्स फैक्टर को निखार लेता है, लोगों की नज़रों में जिसकी कीमत एक तारे की जैसे होती है, टिमटिमाता तारा। तो उसी तरह से लिब्रास जो है उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। यानी जो काम कर रहे थे उसके अंदर पूरा मन लगाइएगा, एफर्ट डालिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि लोग आपको देख रहे हैं, आपकी अचीवमेंट्स को देख रहे हैं, आपका काम अनदेखा नहीं है। आपको वाहवाही मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी और क्रेडिट मिलेगा, और लोगों की निगाह से आप छुपे हुए नहीं हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि रात के समय मैं चमक रहा हूँ या चमक रही हूँ, लोगों का ध्यान ही मेरी तरफ नहीं है, ये आपको गलत लग रहा है। तो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी काबिलियत को पहचानते हैं। करियर होगा, बिजनेस होगा, हर जगह पे आप जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। और जहाँ तक रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे भी आपको काफ़ी इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट मिलेगी। लोग आपको पूछेंगे और आपके बारे में बहुत अच्छी बातें करेंगे। और अगर हम पैसों के लिए देखें तो इस वक्त आप पैसों के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, स्टार की तरह जिएंगे इस वीक, और स्टार की तरह सोचेंगे, यानी जो कुछ है बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बेस्टेस्ट इस वीक मिलेगा। हाँ, जहाँ तक हेल्थ है, हेल्थ में आप थोड़ा जो है पेट की तरफ ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिएगा, टॉक्सिन्स निकलते रहे, और बहुत ज़्यादा गरिष्ठ फूड, फ्राइड खाना मत खाइएगा। ऐसा खाना खाइएगा जो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें। तो पेट में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, पेट में थोड़ा दर्द उठ सकता है, बस उसके लिए तो आपको खाने पीने का ध्यान रखना होगा, और बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो लिब्रास आप देखते हैं आपके लिए आपका एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। तो एंजल्स हमें बताइए लिब्रास के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। तो उनके लिए निकलता है योगा। वाह, योगा निकलता है। और मैं तो बहुत सारे लिब्रल्स को जानती हूँ जो बहुत योगा वगैरह करते हैं, और यहाँ पे आपके लिए कार्ड भी ये निकला है, तो आप लोग तो खुशी खुशी करेंगे ही। और बिल्कुल
चमकना है, दमकना है, निखरना है, आगे बढ़ना है और योगा करना है, जिससे कि हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। चलिए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या संदेशा है कार्ड्स का, कैसी एनर्जीज आई हैं। देखिए सबसे पहला कार्ड क्या आया उनके लिए आया ओ द टावर। क्या बात है, वृश्चिक राशि वालों को बहुत गुस्सा आ रहा है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। सर में दर्द की शिकायत हो सकती है, माइग्रेन है तो वो भी आपको परेशान कर सकता है, फीवर आ सकता है, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ये शो कर रहा है कार्ड। ये भी दिखा रहा है कि अगर आपको फीवर आएगा, गुस्सा आएगा, सर में दर्द होगा, वो भी इसलिए होगा क्योंकि आपको गुस्सा आएगा। मंगल का कार्ड है ये, यानी किसी चीज़ पे आप बर्स्ट आउट हो जाएंगे, किसी की बात आपको बुरी लगेगी और आप बर्स्ट आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी अपने रीजंस की वजह से आपका गुस्सा नहीं आएगा, बाहर वालों की वजह से, यानी कि किसी की बात हर्ट हो गई या किसी ने दो लोगों के बीच में जो है माचिस लगा दी या कुछ भड़का दिया या आपके कान भर दिए, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, उसकी वजह से आपको गुस्सा आ सकता है और ये जो तबीयत आपकी इफेक्ट हो सकती है। बट ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, ये कह लीजिए 2-1 दिन ऐसा सिचुएशन रहेगी, उसके बाद आप ठीक होने चले जाएंगे। और लेकिन शुरुआती उसमें आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल संयम से रहिएगा। किसी भी बात को सुनने के बाद एकदम से जो है ना एजिटेट मत हो जाइएगा, गुस्सा एक्साइटेड मत हो जाइएगा और कुछ भी मत बोल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिखता है कि आपने बोला और कुंडा खोला, यानी कि जब एक बार मुंह से बात निकल जाती है तो वो वापस नहीं जा सकती है, फिर उसके बाद आप कितना भी सॉरी बोलते रहिए। अब किसी ने अगर आपको हर्ट किया है तो उसके कर्म उसके साथ, आप अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हैं? आपको अपने कर्म खराब नहीं कर रहे हैं। किसी ने कुछ कहा, पानी पी लीजिए, बाहर निकल जाइए, म्यूजिक सुन लीजिए, कुछ ऐसा करिए कि आपका गुस्सा खत्म हो जाए और आप ये सोचें कि वो ना समझ है, उसने ऐसा किया, ये उसकी गलती है, उसको समझना चाहिए, तो आप उसको माफ़ कर दीजिएगा। और बस डिवाइन में ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए कोई भी अगर गलत कर्मा करता है तो वो उसको रिजल्ट उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। अगर कोई गलत करेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो डिवाइन पावर है उसको समझा ही देंगी। तो इसलिए आप क्यों पाप के भागीदार बन रहे हैं? आप क्यों उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि किसी ने गाली दी तो आपने भी गाली दे दी, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको अपने आप को संयम से रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स में मुझे ये दिखता है कि थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, थोड़ी खटास आ सकती है रिलेशनशिप्स में। और हेल्थ में आपको बता चुकी हूँ, काम मुझे हो सकता है काम ना चल रहा हो बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया हो, तो भी हो सकता है कि आपको एकदम से स्ट्रेस हो जाए, सर में दर्द हो जाए। तो काम और फाइनेंशियल तो मुझे सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन पहले हेल्थ देखिए, रिलेशनशिप्स देखिए, बाकी चीज़ें बाद में देखिए। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, एंजल्स बताएं हमें आप क्या कहते हैं इनके लिए। एंजल्स कह रहे हैं फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन। आपकी लाइफ में कोई भी मेल है, आप फीमेल हैं या मेल हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई मेल है, फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन, कोई भी मेल या फ्रेंड भी हो सकते हैं, गुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई मेंटर भी हो सकते हैं, कोई गुरु भी हो सकते हैं, कोई टीचर भी हो सकते हैं, जो जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, जिनकी सलाह आपको बहुत समझ में आती है, तो आप उनसे ज़रूर सलाह करिएगा, क्योंकि वो जो कंडीशन है उसके लिए हो सकता है आपको किसी से गाइडेंस लेनी पड़े। तो कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी मेल है जिनको कि आप बहुत मानते हैं, आप उनसे गाइडेंस लीजिएगा, वो आपको सही और गलत ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अब आया सजिटेरियंस, देखते हैं सजिटेरियंस के लिए क्या कहती हैं ये कमिंग 7 डेज एनर्जीज। तो ये आ गया हमारा कार्ड। ओह सजिटेरियंस, शार्प माइंड, बहुत सोचेंगे, बहुत समझेंगे, बहुत प्लान करेंगे। सजिटेरियंस बिल्कुल कहते हैं ना शार्प माइंड, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। देखिए ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, ये ना अंदर से बड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन बाहर से बहुत टफ दिखती है। लोगों को दिखता है कि बाबा कितना गुस्से वाली है, लेकिन वो दिखाने के लिए होती है। क्योंकि यहाँ पे सजिटेरियंस का मुझे ऐसा दिख रहा है कि पिछले कुछ दिनों में या कुछ समय में इतनी हार्डशिप उन्होंने सही है, लोगों की जो है आलोचना भी सही है, लोगों की कमेंट्स भी सही हैं,
कि अब उनको जो है थोड़ा सा शार्प बनना पड़ा है। जब लोग किसी का अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं या देखिए, आप सबको तो खुश कर नहीं सकते ना। आप सबके मुताबिक आप काम करने चलेंगे तो कैसे चलेगा? अपने भी तो कुछ मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, अपने भी तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सैजिटेरियंस तो वैसे भी बहुत प्रिंसिपल्स वाले होते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप इस वीक जो है काफ़ी अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, शार्प माइंड रहेंगे और बहुत शार्पनेस के साथ हर अच्छी बुरी चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे। यहाँ पे रिलेशनशिप्स के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स की तरफ नहीं सोचेंगे, लेकिन जो भी सोचेंगे वो बहुत ज़्यादा ये एयर एलिमेंट है, हवा। तो यानी हवा कहीं पे ठहरती नहीं है, वो तो फ्लो करती रहती है। जो भी थॉट प्रोसेस रहेगा, जो भी विचार आएंगे, जो भी इच्छाएं भी होंगी, वो सारी इधर से आएंगी, आपके दिमाग में, जहन में आएंगी, फ्लो होकर चली जाएंगी। तो आपको क्या करना है, अच्छे विचारों को फटाफट लिख लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। क्योंकि ये कार्ड यही कह रहा है कि अगर आपके दिमाग में तेज़ी भी आई, किसी पे गुस्सा भी आया, कुछ ज़बान से आपने कह भी दिया, तो उसके अगले ही पल आप शांत हो जाएंगे। क्योंकि यू डोंट मीन जो आप कहेंगे। अगर कुछ कटाक्ष करते हैं, किसी की बात का वापस रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि एकदम से कहते हैं ना, एक क्षण ऐसा आता है कि आप बिल्कुल तपाक से जवाब दे देते हैं, तो वो क्षण होगा। लेकिन उसमें कोई सीरियसनेस नहीं होगी कि आप वाकई में मन से खराब हैं, ऐसा नहीं होगा। एक कहते हैं ना, वक्त की पुकार होगी। तो कोई बात नहीं, वो समय निकल जाएगा। अपने रिलेशनशिप्स को आप समझा दीजिएगा, भाई मैं आई डोंट मीन लाइक दैट, समझा के आप चीज़ों को ज़रूर क्लेरिफाई कर लीजिएगा। चोट लग सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। हाथ में कहीं कट्स हो सकता है, कहीं चलते चलते आपको चोट लग सकती है। हेल्थ का अपना अच्छा ध्यान रखिएगा। पैसे मुझे नहीं दिखते, काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखती, प्लानिंग ज़्यादा दिखती है, काम में तेज़ी नहीं इतनी दिखती। अब हम देखते हैं आपके लिए आपके एंजल कार्ड क्या कह रहे हैं। तो एंजल कह रहे हैं, यू आर सीइंग द सिचुएशन एक्यूरेटली। हाँ, सिचुएशन तो आप एक्यूरेटली देख रहे हैं, लेकिन एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं ना, क्योंकि एयर एलिमेंट है स्वॉर्ड्स का। तो बहुत सही है, आप सिचुएशन को देखिए, स्टेप अभी कोई मत लीजिए, कोई डिसीजन मत लीजिए, सोचिए समझिए और लिखिए। अगले वीक देखेंगे कि आपको उन थॉट्स को रूप देना है, एक्शन लेना है कि नहीं। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि। हमारी नेक्स्ट राशि आती है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए देखते हैं कि क्या कार्ड आया है इस वीक के लिए। तो आ गया ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा कैप्रिकॉर्न्स को इस वीक क्या करें, क्या सोचें, क्या ना करें। मतलब कि वो किसी से सलाह नहीं लेना चाहते, किसी की तरफ ध्यान नहीं है। वो ये सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ही बिल्कुल ठीक है। चारों तरफ से अगर कोई कुछ कह भी रहा है ना, तो भी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका अटेंशन कहीं और है ही नहीं, सिर्फ अपने ही तरफ है। थोड़े सेल्फिश मोड पे हैं, थोड़े इमोशनली हर्ट भी दिख रहे हैं। लगता है कुछ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं जो कि उनको बहुत सोचने पे मजबूर कर रही है, लेकिन वो किसी और की सलाह लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते। इसलिए उन्होंने ऐसा किया हुआ है कि नहीं, मेरे तक मत पहुंचे कोई भी। मैं जो सोच रहा हूँ ये सोच रही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और कहीं पे ये किसी को एंटरटेन नहीं करने देंगे, यानी कि अपने थॉट्स ये किसी से शेयर भी नहीं करेंगे और अपने तक ही चीज़ों को रखेंगे। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स बहुत बढ़िया होता नज़र नहीं आ रहा, ख़राब होता भी नज़र नहीं आ रहा। जो चीज़ जैसा है वैसे ही है। मन में बहुत लोगों के लिए बहुत चीज़ें आएंगी, लेकिन वो हवा की तरह निकल जाएंगी। फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे अभी नज़र नहीं आती और मन थोड़ा गड़बड़ रहेगा। यहाँ देखिए, ये चंद्रमा भी उल्टा है, तो ये ज़रूर जो कृष्ण पक्ष का वक्त चल रहा है, चंद्रमा घटना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए जो सिचुएशन ऐसी है कि अभी मुझे किसी से नहीं सुनना, अभी किसी से बात नहीं करनी, किसी से सलाह नहीं लेनी, मुझे जो करना है मुझे ही करना है। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हेल्थ आपकी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, पानी बहुत ज़्यादा है तो पेट अपसेट हो सकता है। और साफ़ पानी पिए, वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं, तो टाइफाइड और ये सब चीज़ें जो है इसका अंदेशा है, तो पानी को उबाल के ही पीजिएगा। ये आपके लिए एक संदेशा है टैरो कार्ड्स के द्वारा। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कार्ड, एंजल कार्ड क्या उनको कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, ओके, मदर, वाइफ, सिस्टर, डॉटर, कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी फीमेल है जो कि आप जिनको बहुत पूछते हैं, मेंटर मानते हैं, दोस्ती चाहे क्यों ना हो,
उनसे ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेगा, आपको ज़रूर रास्ते मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट राशि एक्वेरियस राशि। देखते हैं एक्वेरियंस के लिए ये 7 डेज जो कमिंग है ये क्या लेकर आ रहे हैं। तो हमने देखा एक्वेरियंस तो काफ़ी काम कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स बिल्कुल अपनी सारी प्रतिभा को आप निखारने में लगे हुए हैं, अपनी सारी नॉलेज लगाने में लगे हुए हैं, ग्रो करने में लगे हुए हैं, अच्छा काम दिखाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया। सारा फोकस जो है काम की तरफ है, पैसों की तरफ इतना फोकस नहीं है। बस ये काम को एक बहुत ब्यूटीफुली करना चाहते हैं ताकि लोग करें कि काम हो तो ऐसा अपना बेस्ट देना चाहते हैं। और इस वीक आप देंगे भी एक्वेरियंस, काफ़ी खूबसूरती की तरफ भी अपना ध्यान देंगे, काफ़ी चार्मली, काफ़ी एलिगेंटली आप परफॉर्म करेंगे अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप में भी, अपने काम में भी। और हेल्थ में हो सकता है आपके पैरों में दर्द हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पैरों में दर्द होगा तो पैरों में कुछ बाम शाम लगा के उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर मैं कहूँ कि बाकी जगहों पे, काम की जगह पे और रिलेशनशिप में बहुत बढ़िया जाएंगे, बहुत चार्मफुली हर चीज़ को टैकल करेंगे, हर काम को करेंगे। हाँ, और पैसा आता भी नहीं दिखता, मनी माइंडेड इस टाइम आप दिख भी नहीं रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और वो बहुत भी बेहतरीन तरीके से आप प्रूव करेंगे। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल कहते हैं आपके गो नाउ। यस, मतलब कि जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। ये हमारा क्वीन ऑफ वैंड्स कह रहा है कि आप और निखारना चाहते हैं अपने काम को, और निखार भी रहे हैं, चार्म उसमें क्रिएट कर रहे हैं, तो बस उसमें आप करते रहिए। ये भी एंजेलिक गाइडेंस भी आपको ये कह रही है गो नाउ, यानी कि और आप उसको और भी उसको निखारिए। ऐसा ना करिए कि उस काम को आप वहीं पे छोड़ दें, ऐसा मत करिए। अब देखते हैं हमारी लास्ट राशि है पाइसन राशि। देखते हैं पाइसन्स के लिए क्या संदेशा है कार्ड्स का। उनके लिए कार्ड आया जजमेंट। हेल्थ का ध्यान रखिए, जजमेंटल हो रहे हैं बहुत, लोगों को कम जज करिए, लोगों के लिए कोई भी जो है स्टीरियोटाइप मत होइए, प्रेजुडिस मत फॉलो करिए, और लोगों के लिए कोई राय मत कायम करिए। अपने आप को भी पहले देखिए, अंदर झांकना ज़रूर होता है। एक पैसेंस किसी और के लिए आप एकदम से कह दें ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा नहीं। अपने को भी सेल्फ एनालिसिस भी करना है, तबीयत का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे हेल्थ मेरे को दिख रही है आपकी बहुत डाउन हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और सबको खुश करने की भी ज़रूरत नहीं है। पाइसेंस का तो मुझे ये भी दिख रहा है सबको खुश करने के लिए लगे रहते हैं, तो खुश भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को खुश कर लीजिए, बहुत बेहतर है। आप खुश हैं तो दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी। फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे नहीं दिखती है, जो जैसा है मुझे ऐसा लगता है मेडिसिन में बहुत खर्च होने वाला है। किसी के भी मेडिसिन में, आपकी मेडिसिन में भी हो सकता है कुछ टॉनिक्स वगैरह, विटामिन वगैरह पे आप खर्च करें, क्योंकि हेल्थ भी मुझे आपकी यहाँ पे नासाज दिख रही है। रिलेशनशिप्स भी आप काफ़ी जजमेंटल रहेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा जजमेंटल मत होइएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या कहता है। तो एंजल गाइडेंस आपके लिए कह रहे हैं मेडिटेशन। आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको एक शांति की ज़रूरत है, एक क्वाइटनेस की ज़रूरत है, एक उस लम्हे की ज़रूरत है जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो एक एकांत ढूंढिए और अच्छा सा मैट लगाइए और मेडिटेशन करिए। तो ये था हमारा साप्ताहिक राशिफल। लव रीडिंग्स और अदर जनरल रीडिंग्स फॉर अगस्त मैं बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ, डोंट यू वरी। थोड़ा काम में बिजी हूँ तो इस वजह से थोड़ा देरी हो जाती है, और बस अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन, जो नोटिफिकेशन बटन है, उसको ज़रूर टच करिए, तभी मेरे वीडियोस आपके पास पहुंच पाएंगे। नहीं तो वो कहीं ना कहीं खो जाएंगे दुनिया की भीड़ में। और कई बार हो सकता है आपके इतने वीडियोस पोस्ट होते रहते हैं कि वो आगे बढ़ जाते हैं और आपकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। तो बस नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपके पास वक्त पे पहुँच जाए। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। और 1 अगस्त से मेरी मोक्ष पतम की वर्कशॉप शुरू हो रही है 5 दिनों वाली। और अगर आप मोक्ष पतम सीखना चाहते हैं, सोल जर्नी करना चाहते हैं, पास्ट लाइफ देखना चाहते हैं, पास्ट लाइफ से रिलेटेड अपने कार्मिक जर्नी को देखना चाहते हैं कि कहाँ आपने क्या गलत किया और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो अभी भी वक्त है। जल्दी से मुझे कांटेक्ट करिए 9818130040 पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा और ज्वाइन कर लीजिए मेरी वर्कशॉप। संडे 1 अगस्त से स्टार्ट होगी, शाम को होएगी ऑनलाइन। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।